तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके एमपी ग्रुप 5 का जो रिसेंट आपका रिजल्ट आया है, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग आपके यहाँ पे पोस्ट थी, कंबाइंड आपका रिक्रूटमेंट था। तो रिजल्ट दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे चेक किया, चाहे कोई भी आपके यहाँ पे पोस्ट हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को आपका परसेंटाइल का स्कोर दिया गया। तो आप लोग ने अपना परसेंटाइल का स्कोर आपने यहाँ पे चेक कर लिया। इसके साथ साथ आपको मेरिट मिली है या फिर वेटिंग मिली है, तो ये स्टेटस भी दोस्तों आप लोगों ने चेक कर लिया। जो भी जिस पोस्ट थे, चाहे नर्सिंग वाले हों, चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हो, चाहे फार्मा वाले हो, चाहे एएनएम वाले हो, रेडियोग्राफर हो, ठीक है, चाहे अन्य कोई सी भी आपकी पोस्ट हो, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोग ने अपनी रिजल्ट ओपन आप लोग ने यहाँ पे चेक यहाँ पे कर ली। अब देखिए काफ़ी समय से कैंडिडेट्स जो है एक डाउट है, एक यहाँ पे कॉमन सवाल है, यदि इस तरीके से, ठीक है, यदि इस तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट का स्टेटस है, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट का स्टेटस है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्टेटस दिया है, क्या लिखा है इसमें, मेरिट या वेटिंग नॉट अलॉटेड, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरिट भी अलाउड नहीं है और वेटिंग भी, ठीक है, वेटिंग भी आपकी अलाउड यहाँ पे नहीं है। तो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इस तरीके से यदि स्टेटस दिया है तो आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट का वेट करें या फिर नहीं करें। सिंपल सी भाषा में बोलूँ, यदि इस तरीके से स्टेटस है मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलॉटेड, तो क्या आगे सिलेक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और क्या यहाँ पे अपडेट आगे इन कैंडिडेट को देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं। और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे यह भी बोले हैं कि क्या ये इस रिक्रूटमेंट को, मतलब ये जो आपकी भर्ती परीक्षा थी, तो इसको क्या यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एंड माने या फिर नहीं। तो ये सभी तरीके के जो भी आपके सवाल हैं कैंडिडेट्स के, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलॉटेड, ठीक है, इसका मतलब आप लोग यहाँ पे सिंपल सी भाषा में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप यहाँ पे नॉट शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। नॉट शॉर्ट लिस्टेड है मीन्स आपको सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इन्होंने इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख दी कि ना तो भाई आपको मेरिट मिल रही है, ठीक है, और आपको ना तो यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे मिल रही है। अब इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे समझें कि ऐसा यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा। देखिए इसमें एक बात है, जैसे कि जो कैंडिडेट से डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, डिसक्वालीफाइड से मतलब ये, ठीक है, डिसक्वालीफाइड से मतलब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी कैंडिडेट के 40 नंबरों से कम यहाँ पे अंक आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। डिसक्वालीफाई उस कैंडिडेट को कर दिया जाता है, तो ना तो उसको कभी भी वेटिंग मिल सकती है, ना तो उसको यहाँ पे कभी भी मेरिट यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। लेकिन यदि 40 से ऊपर है, ठीक है, 40 से ऊपर यानी कि 41 भी हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों को यहाँ पे मेरिट और वेटिंग मिलने का यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे रहता है, ठीक है। एज़ पर जो भी सीट है, ठीक है, एज़ पर जो भी अवेलेबिलिटी है, पोजीशन से जो भी आपकी सीट है डिपार्टमेंट वाइज, ये इस पर यहाँ पे निर्भर यहाँ पे करता है। लेकिन यहाँ पे देखें लिखा है कैंडिडेट के लिए मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोस्ट है, जैसे कि ये पोस्ट कोड ए है, ये नर्सिंग कैंडिडेट्स की थी, बात करें हम लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स की थी, ठीक है, स्टाफ नर्स की थी या फिर कहें मेल नर्स की थी, या फिर हम लोग कहें नर्सिंग ऑफिसर्स की थी, ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें स्टाफ नर्स की थी। तो यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इन्होंने 66.30 ये अंक यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे प्राप्त किया है, लेकिन इनको स्टेटस क्या मिला है, मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलाउड। इसका मतलब समझिए, ठीक है, कि इनके जो मार्क्स हैं, इनके यहाँ पे जो परसेंटाइल के यहाँ पे जो स्कोर है, ये मेरिट से थोड़े यहाँ पे कम रह गए, ठीक है, मेरिट से यहाँ पे थोड़े यहाँ पे कम यहाँ पे रह गए, और ये वेटिंग से भी यहाँ पे थोड़े यहाँ पे कम यहाँ पे रह गए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, आगे इनको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेरिट से कम रह गए और वेटिंग से थोड़े यहाँ पे कम यहाँ पे मार्क्स रह गए। इस वजह से इस तरीके से मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलॉटेड इस तरीके से आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों देखिए आप सभी को मालूम भी है, जैसे कि बात करें नर्सिंग कैंडिडेट उदाहरण के तौर पे, तो इनका जो सिलेक्शन यहाँ पे जो मिलना शुरू हुआ था, आपको मालूम है कि 99.5, ठीक है, इतने मार्क्स से 99.8, ठीक है, 99.7, ठीक है, ये नर्सिंग के कैंडिडेट्स की मार्क्स की यहाँ पे रेंज थी, क्योंकि हर कैटेगरी में हर
सीट जो थी चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की थी, तो एक या दो या तीन सिर्फ इतनी सीट यहाँ पे बच रही थी। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए, जिनके नाम टॉप 10 की लिस्ट में, मोस्टली वही कैंडिडेट्स देखिए सिलेक्ट हुए। और यहाँ पे 99.5, 99.8, 99.7 ये इतने अंक, तो यदि ये कैंडिडेट इतने अंक लेकर आए थे तो उनके रिज़ल्ट में मेरिट वेटिंग ठीक है नॉट हटा दिया गया था। ठीक है, ये नॉट हटा दिया गया था। इन कैंडिडेट्स के रिजल्ट में सिर्फ इतना ही फ़र्क था, जो 99.5, 99.8, 99.7 ये स्टाफ नर्स का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये नॉट हटा दिया, इस तरीके से लिख दिया गया मेरिट या वेटिंग अलॉटेड। ठीक है, और एक टेबल यहाँ पे इन्होंने नीचे, ठीक है, नीचे एक टेबल इन्होंने प्रोवाइड करा दी। उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, डिपार्टमेंट के नाम के आगे पोस्ट लिख दी स्टाफ नर्स की, पोस्ट के नाम के आगे कैटेगरी लिख दी, और कैटेगरी के आगे स्टेटस, जैसे कि मेरिट में है तो मेरिट 1, ठीक है, यदि मेरिट 1 नहीं है तो मेरिट 2, ठीक है, मेरिट 2 नहीं है तो मेरिट 3, और यदि यहाँ पे वेटिंग है, ठीक है, यदि मान के चलें यहाँ पे वेटिंग है तो यहाँ पे उस वेटिंग का डिपार्टमेंट लिख दिया, कौन से डिपार्टमेंट में वेटिंग है और कौन सी कैटेगरी में वेटिंग है, और यहाँ पे जो स्टेटस दिया, ठीक है, कैंडिडेट को यहाँ पे जो स्टेटस देखने को मिला, फिर वेटिंग का क्रमांक वेटिंग 1, ठीक है, वेटिंग 2, ठीक है, वेटिंग 3। वैसे वेटिंग 2 तक नर्सिंग कैंडिडेट की बात करें, सिर्फ वेटिंग 2 या 3 तक ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। तो बिल्कुल ये देखिए, अब देखिए एक यहाँ पे सवाल है, जैसे कि ये कैंडिडेट हैं 66.30 मार्क्स हैं स्टाफ नर्स में लेकर आए हैं, और जहाँ मालूम चल रहा है कि कट ऑफ देखिए 99.5 गया है, 99.8 गया है, कट ऑफ नहीं सिलेक्शन ही कहिए, ठीक है, 99.5, 99.8, 99.7। तो क्या इन कैंडिडेट को इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, आप ही बताएं। ठीक है, कहाँ ये देखिए 66 यहाँ पे, ठीक है, कहाँ ये 66 यहाँ पे मार्क्स, और कहाँ यहाँ पे जो सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ये 99.5। तो कितने यहाँ पे करीब करीब 30 नंबरों का यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। और सीट्स यहाँ पे कितनी हैं नर्सिंग कैंडिडेट्स की, मैंने आपको बताया भी था कि नर्सिंग कैंडिडेट्स की करीब करीब आई थिंक 82 करीब यहाँ पे सीट थी। इनमें से आधी से ज़्यादा सीट यहाँ पे जो थी वो किसके लिए थी, संविदा वालों के लिए थी। इसके साथ साथ संविदा के यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए थी, और फिर जो बचते हैं PWD, ठीक है, तो ये सभी सीट यहाँ पे यही कैंडिडेट्स यहाँ पे ले गए, संविदा वाले ले गए, एक्स सर्विसमैन वाले ले गए, PWD वाले ले गए, और बची कुछ यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे जो सीट थी, ठीक है, हर कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC EWS मेल फीमेल में सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 ही सीट यहाँ पे बच रही थी। मैंने ये पूरा डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पे किया था। तो 1 या 2 सीट जब यहाँ पे बच रही हैं, कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे 66.30, 30 नंबरों का यहाँ पे सिलेक्शन से यहाँ पे जो है फ़र्क यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए बहुत ही लो मैं यहाँ पे चांस कहूँगा, लेकिन बहुत ही लो, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है कि डिस्क्वालीफाइड हो गए, क्योंकि मार्क्स तो भाई इनके आए हैं 66, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हुए, तो इनको मेरिट भी मिलने चाहिए थे, वेटिंग भी मिलनी चाहिए थी। मेरिट और वेटिंग क्यों नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने जो मार्क्स डिसाइड किए थे मेरिट के, इससे कम यहाँ पे थोड़े रह गए। वेटिंग के मार्क्स जो यहाँ पे डिसाइड किए थे, थोड़े मार्क्स यहाँ पे इनसे भी यहाँ पे कम यहाँ पे रह गए, ठीक है। वहीं मान के चलते हैं यदि यही कैंडिडेट 66.30 की जगह 99.6 ले आती, ठीक है, तो या तो इनको मेरिट मिल जाती या तो इनको यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे मिल जाती, ठीक है। तो बिल्कुल आई थिंक आप सभी लोग समझ चुके होंगे जो मेरा पॉइंट है कि जो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस समझाया गया है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पे सभी स्टेप्स यहाँ पे दी एंड हो गए, ठीक है, ऐसे रिक्रूटमेंट से कोई भी आपका यहाँ पे लेना देना यहाँ पे नहीं है। हालांकि सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इस बार का जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट था, आपको दिखाया गया कि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको दिखाया गया कि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग जब नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे और जो टेबल उसमें दी गई हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो हर डिपार्टमेंट में जो भी पोस्ट हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मोस्टली सीट्स यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे रख दी, ठीक है, संविदा कर्मियों के लिए रख दी उन्होंने, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रख दी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए रख दी, ठीक है। और 3000 में से देखिए, आपको लग रहा है कि 3000 सीट तो भाई बहुत ज़्यादा है, इनमें से 1260 सीट तो सिर्फ यहाँ पे
एएनएम कैंडिडेट की ही यहाँ पे इसमें यहाँ पे चली गई, ठीक है। 1260 सीट यहाँ पे एएनएम कैंडिडेट यहाँ पे ले गए और 600 सीट यहाँ पे एवीएफओ ले गए, यानी कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। 600 सीट यहाँ पे लैब टेक्नीशियन यहाँ पे ले गए। तो देखिए अब सोच सकते हैं बाकी की जो आपकी सीट्स बचती हैं, जिनमें रेडियोग्राफर भी हैं, जिनमें फार्मा कैंडिडेट्स भी हैं, जिनमें नर्सिंग भी हैं, ठीक है, और भी टेक्नीशियंस की अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। तो समझ ही चुके होंगे कि जो यहाँ पे जो सीट्स हैं 6 12 और 2 14, ठीक है। तो ये करीब करीब 2500 सीट मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है। तो ये सीट यहाँ पे करीब ये सिर्फ एएनएम कैंडिडेट्स की यहाँ पे रिजर्व रही, लैब टेक्नीशियन की रही, एवीएफओ वाले कैंडिडेट्स की यहाँ पे रही। और तभी फिर जब आप लोगों ने देखा कि आपकी कैटेगरी में सिर्फ मेल फीमेल में, ठीक है, सिर्फ 1 या 2 या 3 इतनी सीट है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन है। और कट ऑफ 90 के ऊपर, 90 भी नहीं, 95, 97, 98, 99, और रिज़ल्ट भी इस तरीके से ऐसा बनाया गया है कि ये एक्सेप्ट सभी कैंडिडेट को करना पड़ रहा है कि मेरे मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, मेरे मार्क्स यहाँ पे भले ही 52 थे, बढ़ के यहाँ पे कितने हो गए, 92 हो गए। किसी के मार्क्स यहाँ पे 95 हो गए तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। किसी के यहाँ पे 70 भी हुए, ऐसा नहीं है कि 90 पहुँच गए, किसी के 60 भी यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये अलग अलग फैक्टरों पे ये सभी चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये मार्क्स बढ़े, किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। लेकिन जब मार्क्स बढ़े तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो तब यहाँ पे कैंडिडेट को काफ़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। और रिज़ल्ट भी देखिए इस तरीके से बनाया जा रहा है कि कन्फ्यूज़न, परसेंटाइल स्कोर ही कैसे कैलकुलेट करें। हालांकि मेथड उन्होंने रूल बुक में दिया है, सभी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। तो भाई अब कैंडिडेट प्रिपरेशन भी करें, तैयारी भी करें, एग्ज़ाम देने भी जाए, एग्ज़ाम में अच्छी मेहनत करे, ठीक है, अपना पूरा एफ़र्ट डाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी ले, ठीक है, और अच्छे नंबर भी कैंडिडेट यहाँ पे लेकर आए। और फिर ये भी सीखें कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, परसेंटाइल स्कोर क्या है, परसेंटाइल स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी कैंडिडेट को सीखना है। तो देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पे यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है। पहले ही जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी कम दिया गया, मेल फीमेल सभी कैटेगरीज़ में। ऊपर से जब रिज़ल्ट तैयार किया तो इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराए गए कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर या फिर मैं कहूँ परसेंटाइल स्कोर में आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये भी साफ तरीके से नहीं लिखा गया कि सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं, इस तरीके से लिख दिया कि मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलाउड, ठीक है। तो भाई अगर सेलेक्ट हुए हैं तो लिखिए सिलेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्टेड हैं तो मेरिट में तो मालूम चल जाता है, लेकिन ऐसे में कहाँ मालूम चल रहा है, देखिए, ठीक है। इसमें इतना दिमाग तो लगाना पड़ रहा है कि अब लिस्ट में जाके देखिए कि मेरिट में आने के लिए, वेटिंग में आने के लिए कितने अंक चाहिए थे, ठीक है। तो ये भी डिस्क्राइब करना चाहिए कि कितने अंक चाहिए पड़ते हैं तब जाके मेरिट आए और वेटिंग आए। अब कैंडिडेट को लिस्ट में जाना पड़ेगा, लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी, फिर वो देखेगा कि डिपार्टमेंट कौन से में वो पोस्ट थी, ये सभी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो वो डिपार्टमेंट देखेगा, डिपार्टमेंट में फिर वो देखेगा कि पोस्ट कोड क्या है, जैसे कि पोस्ट कोड 29 है, उसमें देखेगा कि सीट कितनी है। फिर उसके बाद देखेगा कि मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें वो कैंडिडेट यहाँ पे चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा कि मेरिट में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, वेटिंग में आने के लिए कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए थे। तो प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे है। और किसी को तो चलिए, मुझे तो आदत है देखने की, कई सालों से मैं ये सभी वीडियोस कवर कर रहा हूँ तो मुझे आदत है। कई कैंडिडेट्स तो सक्षम ही नहीं है, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स
कौन सी वेबसाइट पे, कौन से जगह पे जाना है, कौन से ऑप्शन में लिस्ट प्रोवाइड कराएगी, काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं मालूम रहता है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको बताऊँ कि लिस्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ आई है, कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन कहाँ आई है, रिज़ल्ट के लिए कहाँ जाना है, क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी रिज़ल्ट को चेक करने के लिए, रिज़ल्ट में क्या क्या आपको दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट में यहाँ पे क्या है, ये सभी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि सभी आपको आपके पास ये जानकारी आपको यहाँ पे पहुँचे। इन्होंने यहाँ पे लिख तो दिया है कि समस्त जो परीक्षा का परिणाम है परसेंटाइल स्कोर के आधार पर है, परसेंटाइल का नियम पुस्तिका में उल्लेख है। तो भाई नियम पुस्तिका उठाएं। अब रूल बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, आपकी नर्सिंग की किताबें पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको लैब टेक्नीशियन वाले हैं तो लैब टेक्नीशियन, फार्मा वाले हैं तो फार्मा वाले, ठीक है। और ये तो किताबें आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। ऊपर से जो रीजनिंग वाला पार्ट रहता है, चलिए वो तो जनरल पार्ट है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, साइंस, जीके, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। 25 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ये किताबें पढ़नी थी, और यहाँ पे नियम पुस्तिका भी आपको पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि भाई परसेंटाइल स्कोर आपको जो दिया जा रहा है ये भी तो आपको निकालना आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए भी अब कैंडिडेट को यहाँ पे मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है। साफ साफ यहाँ पे लिखना चाहिए कि मेरिट है तो भाई मेरिट 1 है तो भाई सिलेक्शन दो, मेरिट 2 है तो भाई मेरिट में है कैंडिडेट तो भाई सिलेक्शन दो, ठीक है। वेटिंग है तो भाई उसको वेटिंग में रखो तो भाई वेटिंग नंबर दो, वेटिंग 1 है उसकी वेटिंग 2 है, वेटिंग उसकी 3 है, तो इस तरीके से रिजल्ट दो। अगर वो क्वालिफाइड नहीं हुआ है, क्वालिफाइड यहाँ पे नहीं हुआ है तो नॉट क्वालिफाइड लिखो, ठीक है, इस तरीके से लिखो। कम मार्क्स वो लेकर आया है, ठीक है, और या फिर वो वेटिंग में है तो उसको लिखो कि वेटिंग में है, मेरिट में है तो मेरिट में लिखो, इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम इतनी बड़ी एजेंसी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए परसेंटाइल स्कोर, फिर उसके बाद स्टेटस भी सही से नहीं लिख रहे हैं कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं, और परसेंटाइल स्कोर जो आया उसके लिए भी बोल रहे हैं कि रूल बुक में पढ़िए परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है और परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की भी तैयारी करनी पड़ेगी और इनके लिए भी यहाँ पे नोट्स यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे, सभी चीज़ें भी दिमाग में यहाँ पे रखनी, याद यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। और इसमें यहाँ पे एक और बात है कि जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है, मान के चलते हैं नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो स्टाफ नर्स की बात करें, जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं बीएससी जीएनएम, ठीक है, ये कैंडिडेट्स हुए, तो इसमें मेल नर्स की पोस्ट थी, ठीक है, और इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट भी थी और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट भी थी। तो ये सभी पोस्ट जब नोटिफिकेशन में उन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो इन्होंने सिर्फ मेल नर्स का दे दिया, स्टाफ नर्स का दे दिया, नर्सिंग ऑफिसर्स का तो इन्होंने रिज़ल्ट दिया ही नहीं। आप लोग मेरिट लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट है उसमें देख लेना, नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी डिपार्टमेंट किसी को भी अलॉटमेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिया है, सभी में अलॉटमेंट 0-0 शो हो रहा है। ऐसे मैंने स्टाफ नर्स का देखा, अगर मैं लैब टेक्नीशियन का देखूँ तो बिल्कुल श्योर लैब टेक्नीशियन में भी मिलेगा, फार्मासिस्ट का देखूँ तो फार्मासिस्ट पे भी यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ, जितनी वैकेंसीज़ आपके रिलीज़ की गई थी उतनी पोस्ट पे अलॉटमेंट नहीं दिया गया। ये सभी चीज़ें भी बताना चाहिए, ये सभी चीज़ें भी डिस्क्लोज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं बताई जाती हैं तो इसका तो भाई किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। और काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में जो भी बोलते हैं कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। तो पहले देखिए मार्क्स आते थे, पहले मार्क्स मालूम चलते थे भाई रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है कि आपको मार्क्स ही मालूम चलते हैं जो एग्ज़ाम आप लोग देकर आए हैं। और रिज़ल्ट का मेन पर्पस यही होना चाहिए कि कैंडिडेट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए और उसका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहले मार्क्स आते थे, फिर उसके बाद क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आने लगे, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आके अब क्या आने लगे, परसेंटाइल स्कोर आपका यहाँ पे आने लगा। अब आगे क्या आएगा तो वो आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। और देखिए ये एक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं, ठीक है। हम ही यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि जब टाइम आता है तो हम सही से अपने डिसीज़न नहीं लेते हैं और फिर जो है जो डिसीज़न हम यहाँ पे गलत लेते हैं हमें उनका नुकसान भुगतना ही यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे डिसीज़न की बात आपसे यहाँ पे मैं बोली, अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं सही टाइम, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ जो सही टाइम यहाँ पे रहता है,
ठीक है, जिस समय हमें सही डिसीज़न लेना होता है और जिसकी वजह से हमें ये सब यहाँ पे आज यहाँ पे दिन यहाँ पे देखना पड़ता है। तो उस टाइम की भी बात यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, यदि आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, और उस डिसीज़न की यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे साथ यहाँ पे कमेंट यहाँ पे शेयर ज़रूर आप लोग यहाँ पे करना। और यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स न्यू वैकेंसीज़ को लेकर भी बोल रहे हैं। तो भाई न्यू वैकेंसीज़ का क्या होगा, न्यू वैकेंसी आएंगी, नर्सिंग की बात करें तो करीब करीब 100 वैकेंसी आ जाएंगी। तो 100 में से 60 वैकेंसी वो संविदा वालों की रख देंगे, 40 वैकेंसी या मैं कहूँ 30 वैकेंसी, ठीक है, वो किसकी रख देंगे, एक्स सर्विसमैन वालों की। बची कुछ ही 10 सीट यहाँ पे जो बचेंगी नॉर्मल जो आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 10 में से भी एक सीट ही आपको आपकी कैटेगरी में मेल फीमेल में मिलेगी। उसमें 25 से 30 हज़ार फॉर्म या फिर 40 हज़ार या फिर 50 हज़ार फॉर्म एक पोस्ट के लिए चला जाएगा। फिर कट ऑफ आपको इसी तरीके से हाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, बस यही है, ठीक है, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। ये जितने भी रोकने के, ठीक है, आपके सिलेक्शन को रोकने के जितने भी आपके कहते हैं ना वो डिफ़िकल्टीज़, तो वो एक समय आने के बाद डिफ़िकल्टीज़ चली जाएंगी, ठीक है। और वो टाइम ज़रूर आएगा कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो एफ़र्ट है वो रंग लाएगा। और जो भी आप लोग जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप लोग उस पर पोस्ट को पा लेंगे, ठीक है। तो जानकारी जो भी थी, ठीक है, ये सभी चीज़ें डिस्कस करने में थोड़ा यहाँ पे वीडियो थोड़ा भले यहाँ पे डिटेल्ड हो गया, तो वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले। और आगे के अपडेट्स रहेंगे जो, ठीक है, लिस्ट आएंगी तो लिस्ट बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और वेटिंग की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वेटिंग की इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल आएंगे तो वो जानकारी तो आपको मालूम है कि एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल है, सभी लिस्ट, सभी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, सभी वेटिंग क्लियर होने की जानकारी हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, तो ये वैकेंसीज़ भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, चाहे स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, चाहे आप लोगों की यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की आपके यहाँ पे वैकेंसी हो। और काफ़ी वैकेंसीज़ के फॉर्म रनिंग में भी हैं, तो एक बार वीडियो सेक्शन में चले जाना, काफ़ी वैकेंसीज़ के फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। और कभी भी दोस्तों ये नहीं सोचा करें कि पोस्ट छोटी है, छोटी पोस्ट है तो हम इसको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, कभी भी जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ना गंवाएं, अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करें। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बोले कि भाई मेरा फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम है रेलवे में, कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा फील्ड वर्कर के साथ साथ नर्सिंग का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। क्योंकि फील्ड वर्कर की जो पोस्ट थी आई थिंक 10th 12th लेवल से थी, और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट थी ग्रेजुएशन डिप्लोमा से थी। तो सभी को कैंडिडेट्स 10th 12th तो यहाँ पे किए ही हुए थे, तो फील्ड वर्कर वाली पोस्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई कैंडिडेट से। और जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन वो किए हुए थे, तो वो पोस्ट भी वहाँ पे कैंडिडेट की सिलेक्ट हो गई। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई दोनों का एग्ज़ाम देने जाएँ या नहीं जाएँ। तो भाई जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मौका मिल रहा है, और जब आपको मालूम चल रहा है कि आपकी जो कोर आपका जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा ग्रेजुएशन, उसमें कंपटीशन कितना आपका यहाँ पे हाई है, तो आप लोग ऐसे में कैसे पोस्ट के एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे, अदर पोस्ट के एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरा जो कहना है आप लोग समझ चुके होंगे कि भले ही आप लोग 10th लेवल से, ठीक है, भले ही आप लोग यहाँ पे 12th क्लास पास हैं, भले ही आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, भले ही आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा किए हुए हैं, सभी से आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, सभी पोस्ट, इवन MTS की पोस्ट को भी अप्लाई करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट को अप्लाई करें, लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट को अप्लाई करें, अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट को अप्लाई करें, स्टेनोग्राफर की पोस्ट को अप्लाई करें, असिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई करें। बाकी जो आपकी नर्सिंग की है, लैब टेक्नीशियन की है, फार्मा की है, ये पोस्ट तो आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको ज़रूर आप लोग यहाँ पे लें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहा करेंगे, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।